दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत रोपे गए नीम के पौधे कल विशाल वृक्ष बनकर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी उम्मीदें इस अभियान से की जा रही हैं। जबलपुर जिले में डेंगू पीड़ित महिला आरक्षक की मौत के बाद बीमार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को उपचार को लेकर विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। बीमार पुलिसकर्मियों से सुबह शाम बात करके उनकी सेहत की जानकारी लेने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर 18 सितंबर को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाएगी। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किए गए समा पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के थानों में संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से दर्ज किए गए प्रकरणों में पुलिस विभाग ने ई मीडिएशन के जरिए 482 प्रकरणों में मध्यस्थता कराकर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाने का काम किया है। हिंदू सेवा परिषद की महानगर इकाई की एक बैठक गुप्तेश्वर मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में महानगर इकाई के सदस्यों ने परिषद के महानगर अध्यक्ष का चुनाव किया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की। जबलपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी ITI में परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान हैं। मंगलवार 14 सितंबर को छात्रों की परीक्षाएं शुरू होनी थी, जिसके प्रवेश पत्र भी छात्रों को मिल चुके थे, लेकिन जब तय समय पर दिव्यांग छात्र परीक्षा देने ITI पहुंचे तो छात्रों को बताया गया कि उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। ऐसे में आसपास के जिलों और दूर दराज से परीक्षा देने आए दिव्यांग छात्रों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम को कचनार सिटी विजयनगर स्थित नेमा भवन में ड्रमों के अंदर पानी में बड़ी मात्रा में लार्वा मिले हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले में जुर्माने की कार्यवाही भी की है। जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 6 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब भी एक्टिव मरीजों की संख्या 49 है। 18 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आगमन हो रहा है। गृह मंत्री के आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रमों को और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही हैं। जबलपुर के गौड़ वंश के शासक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमृत महोत्सव के तहत शहर के टाउन हॉल से अमर शहीदों के बलिदान स्थल तक बलिदान स्मृति यात्रा निकाली। चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की नृशंस हत्या के बाद फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने कटंगी बाईपास के पास से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने लगाया कूलरों के उपयोग पर प्रतिबंध। कूलर चलते मिले तो मकान मालिक पर होगा जुर्माना। चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम में विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शहपुरा तहसील के पिपरिया कला गांव में संचालित कृषि साख सहकारी समिति में दबिश देकर सेल्समैन और उसके सहयोगी को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। लोकायुक्त ने दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर की लोकायुक्त की टीम ने शहपुरा तहसील के पिपरिया कला की कृषि साख सहकारी समिति के सेल्समैन अंकित ठाकुर और उसके सहयोगी अरविंद सिंह को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। सेल्समैन अंकित ठाकुर ने सरकारी रेट पर मूंग की खरीदी और तुलाई के लिए शोभाराम पटेल नामक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत शोभाराम ने SP लोकायुक्त को की और SP लोकायुक्त के निर्देश पर लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए रिश्वत लेने वाले सेल्समैन अंकित ठाकुर और उसके सहयोगी अरविंद सिंह को दबोच लिया। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर में गौड़ वंश के शासक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमृत महोत्सव के तहत शहर के टाउन हॉल से अमर शहीदों के बलिदान स्थल तक बलिदान स्मृति यात्रा निकाली, जिसमें अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन पर आधारित झांकियों को भी शामिल किया गया।
भवानी, जय भवानी, जय हो जोहार हो, रवैया और पार हो, जय हो जोहार हो। जबलपुर में गौड़ वंश के राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 14 सितंबर से हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमृत महोत्सव के तहत अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए टाउन हॉल से बलिदान स्थल तक बलिदान स्मृति यात्रा निकाली, जिसमें राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के जीवन पर आधारित झांकियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में शहर के कलाकारों ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चरित्रों का मंचन किया। बलिदान स्मृति यात्रा में जबलपुर सांसद राकेश सिंह समेत तमाम बीजेपी विधायक और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बलिदान स्मृति यात्रा का मकसद अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना था। दरअसल 14 सितंबर ही वो तारीख थी जब राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और 4 दिन की कड़ी यातनाओं के बाद 18 सितंबर को तोप के मुंह में बांधकर बारूद से उड़ा दिया था। बीजेपी की इस बलिदान स्मृति यात्रा का समापन मालगोदाम स्थित बलिदान स्थल पर हुआ, जहां अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में उन वीर शहीदों का जिक्र किया जा रहा है जिनका इतिहास में जिक्र नहीं किया गया। ऐसे ही बलिदानों में शामिल है महाकौशल के गौड़ वंश के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और स्वतंत्रता के लिए मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया। ये जरूरी है कि हम अपने उन वीर बलिदानियों को जाने, उनके जीवन को जाने, जिन्होंने अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्यौछावर किया केवल भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। और इसीलिए हमने तय किया कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में अमर शहीद राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया था, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अंग्रेज चाहते थे केवल माफी मांग लें, लेकिन पिता पुत्र दोनों ने हंसते हंसते तोप के मुंह पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन अधीनता या माफी स्वीकार नहीं की। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 18 सितंबर को अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बलिदान दिवस के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन भी प्रस्तावित है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत रोपे गए नीम के पौधे कल विशाल वृक्ष बनकर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। दैनिक भास्कर के पौधे अपने परिजन अभियान के तहत मनमोहन नगर स्थित उद्योग भवन एग्जीबिशन सेंटर परिसर में उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया गया। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों एवं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर नीम के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया। ऑक्सीजन की जो समस्या इस समय जो हम लोगों ने अभी देखा है, उससे हमें समझ में आता है कि वृक्षारोपण ही एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में सारी समस्याओं का इससे हमें निजात में मिलेगा। और उन्होंने इस परिसर को चुना हुआ है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वृक्ष जो है जब ये बड़े होंगे तो यहाँ पे एक हरियाली का एक पूरा एक वातावरण बनेगा, और इसके लिए हम दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणी मात्र के लिए और संसार के सभी जीवों के लिए जो शुद्ध वायु पर निर्भर है, उनके लिए यह प्रकृति का वरदान है। और अगर इस वरदान को बढ़ाने में अपना योगदान दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है। और दैनिक भास्कर की ये जो मुहिम है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ और सराहना करता हूँ, और हमें इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दैनिक भास्कर की पहले भी जो कार्यक्रम थे बहुत प्रशंसनीय थे, चाहे वो नर्मदा जी के निर्माण के लिए हो, गंदगी दूर करने के लिए हो, या शहर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में हो। दैनिक भास्कर की हर पहल जनता से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो पहले वृक्षारोपण की, इसकी मध्य प्रदेश तृतीय शासी कर्मचारी संघ और शहर के सारे कर्मचारी संघ इसकी प्रशंसा करते हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार की पहल दैनिक भास्कर द्वारा होती रहे और हम लोग उसके साथ में जुड़े रहें। लगातार चल रहे पौधे अपने परिजन अभियान अब अपने समापन के दौर में है। उम्मीद की जा रही है कि रोपे गए नीम के पौधे आने वाले समय में शहर को शुद्ध प्राणवायु प्रदान करने वाले साबित होंगे। जबलपुर जिले में डेंगू पीड़ित महिला आरक्षक की मौत के बाद बीमार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के उपचार को लेकर विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। बीमार पुलिसकर्मियों से सुबह शाम बात करके उनकी सेहत की जानकारी लेने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिए हैं।
जबलपुर में डेंगू पीड़ित महिला आरक्षक की मौत के बाद अब पुलिस विभाग भी बीमार पुलिस कर्मचारियों की सुध ले रहा है। बीमार पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के उपचार के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए बाकायदा पुलिस विभाग ने डेंगू केयर सेंटर भी शुरू किया है। वहीं जोन के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को सुबह शाम बीमार पुलिस कर्मियों से बात कर उनकी सेहत की जानकारी हासिल करने और किसी भी प्रकार से इलाज में आने वाली समस्या को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी थानों, पुलिस आवासों और पुलिस कार्यालयों में दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की माने तो विभाग में करीब 47 कर्मचारी डेंगू बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य स्थिर है और उनका उपचार जारी है। इसमें जबलपुर पुलिस ने डेंगू से निपटने के लिए हमने एक व्यापक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कि एक डेली स्टेटस रिपोर्ट DSR के तहत हम डेंगू की भी इसमें हम डेली स्टेटस रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें कि प्रतिदिन हमारा जो एक डेंगू और कोरोना सेल हमने जो पहले से बनाया था वो अब डेंगू की भी जानकारी प्रतिदिन थानों से ले रहा है। डेंगू प्रभावित हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनसे डेली बात करते हैं। शाम को जो राजपत्रित अधिकारी गणना के समय थानों में जाकर के सबको सेंसिटाइज करते हैं, थाना स्टाफ को, उनसे पूछते हैं कि उनको कोई डेंगू के सिम्टम्स तो नहीं, उनके परिवार में किसी को सिम्टम्स तो नहीं है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर कोई भर्ती होता है तो वहाँ के अस्पताल के संचालक से भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि उसको अच्छा इलाज मिल पाए। और साथ ही साथ आपको विदित है कि हमने अभी थानों चौकियों में भी पीरियोडिकली हम फॉगिंग इसमें थाना चौकी में करवा रहे हैं और सबको ये भी निर्देश दिए कि कूलर का उपयोग ना करें। कहीं भी ऐसा पानी कोई स्टैग्नेंट वाटर है उसको वहाँ से हटवाएं और कुल मिलाकर के सबको जागरूक किया जा रहा है। मुझे आशा है कि हम इससे अच्छे से निपट पाएं। पुलिस विभाग अब जिले में पदस्थ सभी बीमार पुलिसकर्मियों का ब्यौरा एकत्र कर रजिस्टर में दर्ज कर रहा है, ताकि इन पुलिसकर्मियों की सेहत की निगरानी की जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर 18 सितंबर को राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाएगी। आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें 18 सितंबर को मनाए जाने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस यह आयोजन करेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने जो बलिदान दिया, उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाह रहे थे, जल जंगल जमीन से संबंधित क्या, ये तमाम चीज़ों को लेके हमारे वहाँ पे उद्बोधन होते हैं। हम शासन प्रशासन से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम परंपरागत तरीके हैं, उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता आ रहा है तो उसका स्वागत है, वो आए, पुष्पांजलि करे और जाए, परंतु हमारे कार्यक्रम को रोकने का उद्देश्य पार्टी जो है संगठन का, वो उचित नहीं। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर परंपरा अनुसार हमारा आदिवासी संगठन मनाती आया हो, मनाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे तत्कालीन मंत्री ओमकार सिंह मरकान ने उनका जो बंदी गृह था उसको खोला था। बंदी गृह खोलने के बाद कमलनाथ सरकार ने 5 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, आदिवासी विरोधी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की, ये आदिवासी विरोधी है। अचानक इनका प्रेम जागना ये दर्शाता है कि इनको छटपटाहट है कि पूरा समाज इनसे दूर जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज जो कार्यक्रम मना रही उसमें कांग्रेस पूर्ण सहयोग करेगी। हम लोग तन मन से वहाँ भीड़ जुटाने वाले हैं। पूरे संभाग के लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि हमारा जो कार्यक्रम सवेरे 9:30 बजे 10 बजे से चालू होता है, पूजा पाठ करते हैं, उसमें किसी प्रकार के अरंगी न लगाएं और दूसरे के लिए का हम उनका कार्यक्रम है, इनका हम अपनी जो हमारी जाति है, जाति के अनुसार हमारा पूजन पाठ हमारा होगा, तो उसमें कोई दखलंदाजी ना करे। जिला कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में विधायक लखन घनघोरिया, संजय यादव और विनय सक्सेना भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किए गए समा पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के थानों में संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से दर्ज किए गए प्रकरणों में पुलिस विभाग ने ई मीडिएशन के जरिए 482 प्रकरणों में मध्यस्थता कराकर पीड़ितों को और शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाने का काम किया है।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सामा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस विभाग ने थानों में दर्ज की जाने वाली पारिवारिक विवाद, मामूली झगड़े और ऐसी शिकायतों जो तत्काल निराकृत की जा सकती हैं, ऐसी शिकायतों में ऑनलाइन ई-मीडिएशन के तहत निराकरण करके शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से थानों में संचालित ऊर्जा हेल्प डेस्क ने अब तक 482 प्रकरणों में ऑनलाइन मध्यस्थता कराने में सफलता हासिल की है, जिनमें 186 प्रकरण ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने, 78 प्रकरण पड़ोसियों से संबंधित विवाद और 218 प्रकरण पारिवारिक विवाद के थे। इन प्रकरणों का समझौता प्रक्रिया से समाधान किया गया। 1901 प्रकरण जो है टोटल ई-मीडिएशन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, जिसमें सफलतम 482 जो मामले थे उसमें जो समझौता हो गया था। कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य जो है वो पायलट प्रोजेक्ट का मैं मानता हूं कि जबलपुर में सफल हुआ है। जबलपुर के 5 थाने ऐसे हैं जो प्रदेश में सबसे प्रथम 5 थानों में हैं, जो कि कैंट, घिमापुर, सिविल लाइन, आधारताल, ये हमारे थाने हैं, जो कि टॉप 5 में 4 थाने जो हैं जबलपुर के हैं। किस तरह के प्रकरण आ रहे हैं इसमें? पारिवारिक प्रकरण आ रहे हैं और पड़ोसियों की झगड़े के जो छोटे विवाद जो कि बड़ा स्वरूप ले सकते हैं, उनको पहले ही ई-मीडिएशन से ऑनलाइन कनेक्ट करके उनको एक मीडिएटर असाइन हो जाता है, जो कि ऑनलाइन उनका घर बैठे बैठे उनके मुद्दे जो है सुलझा देते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट के तहत शिकायतों का ऊर्जा डेस्क के माध्यम से 7 दिवस में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया जा रहा है। हिंदू सेवा परिषद की महानगर इकाई की एक बैठक गुप्तेश्वर मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में महानगर इकाई के सदस्यों ने परिषद के महानगर अध्यक्ष का चुनाव किया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की। हिंदू सेवा परिषद की महानगर इकाई की एक बैठक का गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन हुआ। परिषद के मार्गदर्शक स्वामी मुकुंदास जी महाराज और प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयसवानी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में परिषद के नए महानगर अध्यक्ष का चुनाव कर सौरभ जैन को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार की। महाराज जी जो हमारे स्वामी डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज जी हैं, गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर, उनके उपस्थिति में हिंदू सेवा परिषद के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह मुझे वर्तमान में नया अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं और आज से हिंदू सेवा परिषद के महानगर अध्यक्ष का पदभार मुझे संभालना है, मुझे घोषित किया गया है। महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने इस पद का ग्रहण किया है और मैं शपथ लेता हूं कि इस पद का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्म और राष्ट्र के प्रति सक्रियता से कार्य करते रहने का संकल्प लिया। 18 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आगमन हो रहा है। गृह मंत्री के आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही हैं। 18 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आगमन हो रहा है। गृह मंत्री के प्रस्तावित आगमन और कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने मंगलवार को गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्यक्रम स्थल गैरिसन ग्राउंड, वेटनरी कॉलेज, कोल बाजार, पार्किंग स्थल, रानीताल स्टेडियम, अंजुमन इस्लामिया स्कूल आदि का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं के संबंध में मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों, नगर निगम तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जबलपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी आईटीआई में परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान हैं। मंगलवार 14 सितंबर से छात्रों की परीक्षाएं शुरू होनी थी, जिसके प्रवेश पत्र भी छात्रों को मिल चुके थे, लेकिन जब तय समय पर दिव्यांग छात्र परीक्षा देने आईटीआई पहुंचे तो छात्रों को बताया गया कि उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। ऐसे में आसपास के जिलों और दूर दराज से परीक्षा देने आए दिव्यांग छात्रों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जबलपुर के आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्र परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई और अब जब वह परीक्षा देने आईटीआई पहुंचे तो परीक्षा शुरू होने के तय समय से 1 घंटा पहले छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा स्थगित होने की जानकारी दी गई। परीक्षा देने आने वालों में 50 से ज्यादा दिव्यांग छात्र थे, जो दूसरे जिलों से परीक्षा देने अपने खर्चे पर जबलपुर पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा निरस्त होने से उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हुआ है। छात्रों का कहना है कि परीक्षाएं ना होने से उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। सर, हम लोग सेकेंड टाइम यहाँ पर आए हैं जबलपुर में और हम लोग का एक इससे पहले
17 अप्रैल को हम लोग को इनवाइट किया गया था एग्ज़ाम के लिए कि आपका एग्ज़ाम है। वो 16 अप्रैल को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपका कल एग्ज़ाम है। तो सर हम लोग कैसे करके मतलब एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी गई और एग्ज़ाम देने आए 17 अप्रैल को। देन 9:55 पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, जबकि 10 बजे से पेपर स्टार्ट होना था। देन सेकेंड टाइम अभी हम लोग को 9 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू किए गए और 14 सितंबर को इट मीन्स आज हमारा एग्ज़ाम था। बट हम लोग को 8:30 से एग्ज़ाम था और 8 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वहीं इस संबंध में आईटीआई के प्राचार्य टीके नंदनवार से जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन संपन्न होती हैं, जिसका संचालन दिल्ली से होता है। हालांकि उन्होंने छात्रों की परेशानी को समझने की बात कही है और उनसे आवेदन लेकर संयुक्त संचालक तक पहुंचाने की बात कही है ताकि भविष्य में दिव्यांग छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये दिल्ली से संचालित होता है और पिछले बार भी इनका एग्ज़ाम लॉकडाउन के चलते कैंसिल हुआ था और आज सुबह ही पता चला कि कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, क्योंकि कल 13 तारीख में कुछ सिवनी वगैरह में एग्ज़ाम था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया हो, लेकिन समय पे अगर सूचना मिल जाती तो हम सारे बच्चों को सूचित कर देते, उन्हें परेशानी ना होती। मैं भी बहुत अच्छे समझता हूँ, विकलांग बच्चे हैं, बच्चों को दिखता नहीं है, तो साथ में वो अपना एक परिवार का सदस्य आता है और एक उनका राइटर भी आता है साथ में। कोशिश हम कर रहे हैं ऊपर तक बात पहुंचाने की, अनावश्यक किसी बच्चों को परेशानी ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमारी जारी है। वहीं परीक्षा देने आईटीआई पहुंचे दिव्यांग छात्रों ने उनको हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की मांग आईटीआई प्रबंधन और शासन प्रशासन से की है। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम को कचनार सिटी विजयनगर स्थित नेमा भवन में ड्रमों के अंदर पानी में बड़ी मात्रा में लार्वा मिले हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले में जुर्माने की कार्यवाही भी की है। डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण घरों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई का अभाव और पानी का जमाव है, जिससे मलेरिया और डेंगू जनित मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें घरों, मोहल्लों और बस्तियों में जाकर सर्वे भी कर रही है ताकि डेंगू के लार्वा को पनपने से रोका जा सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का संयुक्त अमला विजयनगर कचनार सिटी के पास सर्वे करने पहुंचा, जहां नेमा समाज के सामाजिक भवन में सर्वे टीम को 2 बड़े ड्रमों में भरे पानी में भारी मात्रा में लार्वा मिले। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले लार्वा के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की और उसके बाद भवन को संचालित करने वाले समाज के पदाधिकारियों को समझाइश देते हुए जुर्माने की कार्यवाही भी की गई। नेमा भवन कचनार सिटी में टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था, जिसमें काफ़ी दिनों से ड्रमों में पानी भरा हुआ पाया गया और उसमें लार्वा भी अधिक मात्रा में दिखाई पड़े, जो कि टीम ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं नगर निगम की टीम ने अपने संयुक्त प्रयास से लार्वा का विनिष्टीकरण किया गया और जो नेमा समाज के पदाधिकारी थे उनको भी समझाइश दी गई है कि आगे से ऐसा ना करें। उन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया और बोला कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। नेमा वन में जैसे ही आए तो हमारे साथी ने टार्च से देखा तो 2 ड्रमों में पानी भरा था एवं पानी डिस्पोजल भरे थे। बहुत पुराना पानी था जिसमें करोड़ों लार्वा थे। इनके ऊपर नेमा भवन के जो अध्यक्ष हैं इनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई और हम उनको समझाइश दी गई। उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और पूरे लार्वा का विनिष्टीकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया और स्थानीय लोगों से पानी का जमाव न करने, साफ सफाई व्यवस्था रखने की अपील की। जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 6 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब भी एक्टिव मरीजों की संख्या 49 है। जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को 4342 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है।
जबलपुर जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 6 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने 4,342 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 49 है। वहीं जिले का रिकवरी रेट 98.57% दर्ज हुआ है। बीते 24 घंटे में 5,374 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की नृशंस हत्या के बाद फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने कटंगी बाईपास के पास आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की माने तो आरोपी उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। उसके कब्जे से हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा और एक कार जब्त की गई है। चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी पति राजेश शर्मा को आधारताल पुलिस ने कटंगी बाईपास पर दबोच लिया। आरोपी कार में सवार था और उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी की कार से हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा भी बरामद किया है। 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात राजेश शर्मा ने अपनी पत्नी निशा शर्मा की हथौड़े से वार कर नृशंस हत्या कर दी थी और भाग खड़ा हुआ था। पुलिस को 6 सितंबर की सुबह निशा का शव उसके घर पर मिला था। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी कि राजेश अपनी पत्नी निशा पर चरित्र संदेह करता था। इसी के कारण उसने अपना पुश्तैनी घर छोड़कर आधारताल में किराए का मकान भी लिया और वहां रहने लगा था। पुलिस घटना के बाद से ही राजेश की तलाश में थी। आरोपी का अपनी पत्नी स्वर्गीय निशा शर्मा से विवाद हुआ था और उसी के चलते उसने हथौड़े से जो रखा हुआ था कमरे में उसके सिर पे 2-3 चोट पहुंचाई और मृत्यु हो जाने के बाद वो भाग गया था। तो देर रात्रि उसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। तो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और जिस वाहन से भागा था वेगनार को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी पति राजेश को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।